होते वर्क परमिट कहाँ से लिया, कैसे अप्लाई करो, सीवी वगैरह तो आप लोगों को मिल सकता है। आप अप्लाई करो, वहाँ पर काफ़ी काम आ रहे होते हैं तो डायरेक्ट वहाँ पर अप्लाई करो। डॉक्यूमेंट का बोलेंगे भैया डॉक्यूमेंट, वो सपोर्ट करेंगे आपको डॉक्यूमेंट के लिहाज से। सिर्फ एक दूध लेने के हाँ, मुझे आधा घंटा तू चल के आया दूध लेने के लिए, तू मवाली हो गया चाय का है? यार चाय के बगैर गुजारा नहीं है, ये तू भी जानता है मैं भी जानता हूँ। दूध पत्ती है, दूध पत्ती इतना दूर चल के आए भाई, चाय के शौकीन। और तुम्हारा वैसे भी इधर पड़ा हो। इधर ही देखते हैं कहीं खाने खाने की। बारिश काफी तेज है, हवा की वजह से वो तो जमीन में तो लगना चाहिए ना बारिश कहाँ जा रही है। तो भाई हवा देखना बारिश किस तरफ जा रही है, हवा के साथ ही जा रही है। रुकना पड़ेगा। हम लोग यहाँ चल के तो आ गए हैं, बारिश का सीन शुरू हो गया, बादल भी इकट्ठे हो गए हैं और हम लोग अभी इसी छत के सहारे खड़े हैं। और हामिद भाई जी भाई कहाँ जा रहा है? तो यहाँ पर खड़े हैं थोड़ी देर के लिए ताकि बारिश थोड़ी थम जाए तो हम लोग आगे की तरफ चलना शुरू करें। तो अभी थोड़ी देर यहाँ बारिश हो रही थी, बारिश के बाद बादल वो आगे चले गए, तो ये जगह सारी गीली करके चले गए। तो यहाँ पर कभी अचानक से बारिश हो जाती है तो मौसम चेंज हो जाता है, तो ये सीन है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, होप कि आप लोग सब ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम हुसैन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका भाई जैसे आप लोगों को पता है पोलैंड की गलियों में अभी घूम रहा है, तो कुछ अपडेट्स आप लोगों को देनी थी। अपडेट्स यानी जो आप लोगों का अक्सर क्वेश्चन होते हैं वर्क परमिट कहाँ से लिया, कैसे लिया। तो वर्क परमिट हम लोगों ने लिया डायरेक्ट कंपनी से। तो आप लोगों का अगर अप्लाई करो सीवी वगैरह तो आप लोगों को मिल सकता है। तो अभी मैं वेबसाइट अभी यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी, infoprasa.pl पे आप अप्लाई करो, वहाँ पर काफ़ी काम आ रहे होते हैं तो डायरेक्ट वहाँ पर अप्लाई करो। और इसके अलावा आपका कोई जानने वाला यहाँ पर है तो वो उनसे भी आप वर्क परमिट यहाँ पर ख़रीद सकते हो या ले सकते हो, वहाँ से तो अप्लाई कर सकते हो। तो यही सीन है, या डायरेक्ट अप्लाई करो या किसी के थ्रू कोई जानने वाला उसके थ्रू अप्लाई करो तो आपको वो सस्ता पड़ेगा। तो आप एजेंसी का चक्कर लगाओगे जिस तरह सऊदीया में, दुबई में, तो जाहिर बात है वो अपना रखेंगी। डॉक्यूमेंट का बोलेंगे भैया डॉक्यूमेंट, वो सपोर्ट करेंगे आपको डॉक्यूमेंट के लिहाज से। वो यही सपोर्ट होगा कि आपको लिस्ट देंगे, डॉक्यूमेंट लेके आओ, जो मिसिंग होगी वो शायद तो उनके पास कोई जुगाड़ हो। बाकी ये सीन है सारा वर्क परमिट का। और काफ़ी लोग सवाल करते हैं भाई आप यहाँ पर आए थे, किसने आपकी हेल्प की थी यहाँ पर काम ढूंढने में? तो काम ढूंढने में तो मैं यहाँ पर आया था, तो आप कोई किसी की हेल्प नहीं करता। हाँ, आपके अगर कनेक्शन किसी के साथ बन जाते हैं तो फिर वो उसी से हेल्प हो जाती है। जैसा कि मेरा फेसबुक के थ्रू कनेक्शन बन गया, जैसे एक फेसबुक में ग्रुप है पाकिस्तान इन पोलैंड करके है, तो वहाँ पर आप लोग कोई सवाल वगैरह हो या किसी से हेल्प मांग रहे हो तो वहाँ पर आप मैसेज कर दो, तो कोई लोग होंगे वहाँ पर आपकी हेल्प करेंगे। जैसा कि हामिद भाई ने मेरी हेल्प की थी, आप लोग तो जानते हो हामिद भाई को, मेरे साथ ही अक्सर होते हैं। तो उन्होंने मेरी हेल्प की, तो उन्होंने बताया भाई उन्होंने एक ग्रुप शेयर किया व्हाट्सएप में ग्रुप जो हर किसी के पास अक्सर यही होता है, क्योंकि हम लोग वही लोगों को देते हैं। घूम फिर के कभी कभी हमारे पास वही ग्रुप आ जाता है, क्योंकि उसमें इंग्लिश स्पीकर की जॉब होती है, ज़्यादातर ब्लू कलर जॉब होती है, तो वहाँ से फिर काम का सिलसिला शुरू हो जाता है। काम का यहाँ मसला नहीं है, लेकिन लैंग्वेज का प्रॉब्लम आ जाती है। अगर लैंग्वेज आपके पास है तो फिर आपको उस ग्रुप की ज़रूरत नहीं है, तो आप जहाँ पर भी जाओ उस लैंग्वेज से बात करो तो आप लोगों को काम मिल जाएगा। तो यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल है, लेकिन हाँ अगर आप लोग यहाँ पर कोई क्लासेस लेते हैं, यानी आपको काम करना पड़ेगा अपने आप पर, सही बात है, काम करना पड़ेगा अपने आप पर ताकि यहाँ पर आप सर्वाइव कर सको। तो हामिद भाई वो उस ग्रुप के बारे में आप बताएं जो व्हाट्सअप चल रहा है यहाँ पर। तो मैं ये बताऊंगा कि जो लोग यहाँ पे आते हैं नहीं फ्लाइट लेके यहाँ एयरपोर्ट के पास आते हैं, एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, उनके पास पैसे भी नहीं होते, कुछ एजेंसियाँ होती हैं रिसीव करती हैं, कुछ कहते हैं कि आप खुद आ जाओ। हाँ, तो यहाँ पे कुछ कंपनियाँ आपको लेने भी आएंगी, कुछ नहीं भी लेनी आएंगी, लेकिन आपके पास कम से कम 2 मंथ का आपके पास इनकम होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। कम से कम जो है 2000 यूरो होना चाहिए आपके पास, अगर आपने सर्वाइव करना है। 2000 PLN बोलो ना, 2000 यूरो कम से कम। यूरो। अच्छा, वो इसलिए कि ये कुछ दिन के लिए यहाँ पे आएगा, सिम लेगा, फिर ये ट्रेन बुक करेगा, जिसने जहाँ पे इसने एजेंसी इसको एड्रेस देगी वहाँ पे जाएगा, वो कुछ खाए पिएगा, और 15-20 दिन इसके वैसे ही चले जाएंगे। अगर ये
अमित भाई कह रहे मैक्सिमम अगर आप लोगों के कनेक्शन आपको पता है कि आपको काम मिला हुआ है कि आप डायरेक्ट कंपनी में जाओगे तो 2000 ज़लोटी तक भी काफ़ी है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि आपको पता है आप डायरेक्ट काम पर जाओगे और आपके पैसे आपके काम आएंगे, वो रिहाइश कंपनी में आपको भेज देगी। अगर खुदा ना खास्ता कोई काम का सीन नहीं है यहाँ पर, आप काम ढूंढ रहे हो 15 दिन 10 दिन या महीना, उतने तक का आपका 2000 यूरो होना चाहिए। ठीक है, 2000 ज़लोटी कम है भाई। 2000 ज़लोटी में तब बात कर रहा हूँ 2000 ज़लोटी तो अगर वो आता है ठीक है। तो यही चक्कर हुआ था शमशाद के साथ। अच्छा, वो नया नया आया था, उसकी कंपनी ने कहा तो हॉस्टल ले ले, तुझे 15 दिन बाद तेरा वो मेडिकल करवाते हैं, बैंक अकाउंट बनवाते हैं, पैसे नंबर बनवाते हैं, उसके बाद तुझे भेजेंगे। सही। 15 दिन वो हॉस्टल में रहा, तो जो पैसे लेके आया तो उसके पास खत्म, उसको पीछे से मंगवाने पड़े थे। हाँ, फिर हॉस्टल के चक्कर यहाँ पर बड़े महंगे थे। पर डे आपको पड़ेगा तकरीबन 70 से 60। ये मैं वर्षा के अंदर बात कर रहा हूँ। कहीं कहीं आपको अगर मिल जाता है मंथली तो फिर वो सस्ता शायद पड़ जाएगा, लेकिन पर डे का आप दोगे 50 या 60 70 इस तरह लगते हैं वो, और वहाँ पर वो बेड स्पेस लेने के लिए। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी होती है, क्योंकि उनका मैं नाम भूल गया। यूट्यूब में एक भाई हैं ये अशरफ नाम के, वो यहीं पे है। उनको लैंग्वेज भी पॉलिश वगैरह उन्होंने कोर्स वगैरह किया हुआ है। अभी उनकी लास्ट वीडियो देखी, वो नाम शायद मैं भूल गया उनका, अशरफ कुछ करके था शायद। अभी वो यूके में है। उन्होंने कोई यूट्यूब में वीडियो में बात शेयर की कि भाई एक बंदा आया हुआ यहाँ पर, उनको टाइम हुआ 3 दिन एयरपोर्ट में रहा वो, क्योंकि उसको कोई रिसीव करने नहीं आया। तो ये बात गलत हो जाती है कि भाई इंप्रेशन जाता है कि भाई पैसे नहीं है, एयरपोर्ट में वेट कर रहे, कोई जानने वाला नहीं है। जिस तरह मैंने पहली वीडियो आप लोगों को पता है, मेरा कोई जानने वाला नहीं था, लेकिन मैं बाहर निकल गया क्योंकि मुझे पता था मैंने हॉस्टल में रहना है वहाँ पर। उसके बाद मैंने कोई जगह काम देखना है, फिर निकल जाना है। बाहर निकलेंगे, कॉन्टैक्ट बनाएंगे, लोगों से रब्ता करेंगे, फेसबुक में मैसेज करेंगे, कोई ना कोई आपको रास्ता दे देगा। तो वो भाई ने यूट्यूब नाम का मुझे याद नहीं, अशरफ शायद है, मुझे कन्फर्म नहीं है। उन्होंने बताया कि वो बंदा 3 दिन एयरपोर्ट में रहा और उसके बाद एयरपोर्ट वालों ने फिर उसको निकाल दिया कि भाई आप लोग यहाँ क्या कर रहे इतना टाइम से। फिर वो बंदा वहाँ से निकला, फिर उन भाई से रब्ता किया उन्होंने, वो यूके में थे तब। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी का कॉन्टैक्ट नंबर दिया, उनके पास ना ही फ़ोन नंबर था ना ही सिम थी, कहीं से वाईफाई पकड़ के वहाँ से रब्ता किया। उन्होंने बताया फिर एक बंदे का, फिर वो उस बंदे ने कहीं उसका काम का रिहाइश का बंदोबस्त किया। और इसी तरह मेरे साथ वो एक बंदा था जो वहाँ से एयरपोर्ट से निकलने के बाद हॉस्टल में चला गया। उसने मुझसे रब्ता किया कि भाई मेरे पास हॉस्टल के पैसे ख़त्म हो गए तकरीबन रहने के लिए, मैं क्या करूँ। यानी उसके पास इतना बजट भी नहीं था कि 1 हफ़्ता रहे, 4-5 दिन रहे, कि उसके बाद वो काम कहीं देखे। वो मुझे कह रहा है कि भाई आप कोई हेल्प कर दें, कोई काम दिला दें। तो वही ग्रुप जो मेरे पास था मैंने उसको दे दिया। मैंने कहा भाई यहाँ पर कोई सा ग्रुप, कोई सा भी काम चूज़ करो और आगे चले जाओ। क्योंकि वो ग्रुप में क्या है कि वो आपको बुला लेते हैं, एटलीस्ट आपको रिहाई दे देते हैं, फिर अगले दिन आपको काम पर स्टार्ट करवा देते हैं। तो फिर आपका इस तरह होता है कि फिर महीना आप काम करते हो, खाना पीना काम पर मिलता रहता है। हाँ, फिर वो एडवांस भी देते हैं आपको, 500 कुछ करके एडवांस देते हैं, जहाँ पर आप गुजर बसर कर सको। तो ये सीन है। तो वो ग्रुप में आप जो भाई आना चाह रहे हैं, वो ग्रुप मैं मेंशन भी कोशिश करूँगा कि वीडियो के नीचे मेंशन कर दूँ, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा हासिल करें उस चीज़ से। और कोशिश ये करें कि आप लोग अगर आ रहे हैं, आपके पास अपना बजट अच्छा रख के हैं। कुछ लोग होते हैं भाई, वो पोलैंड एम्बेसी होती है, वो क्यों कहती है कि अपना अकाउंट दिखाओ, बैंक बैलेंस दिखाओ, ताकि आप 1 महीने 2 महीने किस तरह सर्वाइव करोगे। हम लोग क्या करते हैं, कहीं से पैसे उठाते हैं और दिखाते हैं अकाउंट, और यहाँ पर किसी का पैसा उठा कर दिखाकर बैंक बैलेंस, फिर पैसे वापस करके यहाँ पर आ जाते हैं। इस तरह नहीं करें। कुछ पैसे रखें अपने पास, चाहे उधार ले लें, तब तक आप सेटल यहाँ पर नहीं हो जाते, तब तक आप इसको पैसा बना सकें। तो ये अपडेट थी, और कुछ सवालों के जवाब और भी हैं। तो आप लोग अगर चाह रहे हैं कि आप यहाँ पर आएँ और आपको TRC मिल जाए, कुछ लोग होते हैं यहाँ पर यानी गेटवे यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आया, उन्होंने जाना कहीं और होता है, तो फिर वो चले जाते हैं आगे जर्मन सेंजन में कहीं, जहाँ उन्होंने जाना होता है। तो यहाँ पर जो लीगल रहना चाहते हैं, जिनको TRC चाहिए, उसके लिए ये है कि आप काम ऐसा देखें जहाँ पर आप कंटिन्यू काम कर सकें जब तक आपका TRC नहीं आता। काम बदलते रहने से ये होता है फिर वो वर्क परमिट नया अप्लाई करते हैं। जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाओगे तो फिर वो वर्क परमिट आपका काम आएगा। तो मैं भी यहाँ पर एक काम छूटा, दूसरे काम पे गया हूँ, वो काम बहुत हैवी है, तो उसको भी स्विच करने का सोच रहा हूँ। तो मेरी सलाह जो मैंने फेस किया है
तो मैं ये चाह रहा हूँ आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग अगर काम एक काम पर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो काम ऐसा देखें जो आप कर सकें, हल्का सा हो, या फिर आप समझो कि भाई यहाँ पर मैं काम कर सकता हूँ जब तक मेरा TRC नहीं आता। तो TRC के लिए पता है आपको फिर से वर्क परमिट अप्लाई करेंगे, फिर बायोमेट्रिक होगा। जब बायोमेट्रिक होगा तो तब तक आपका वर्क परमिट आपके हाथ में होना चाहिए। तो ये सीन है। तो काम जहाँ पर करना है आप लोगों ने एक जगह पर कंटिन्यू करना है। जिस तरह हमारे साथ केरला भाई हैं, तो पिछली वीडियो में कहीं देखा होगा आप लोगों ने, उन्होंने भी अप्लाई किया हुआ था। तो उन्होंने एक जगह पर काम स्विच किया तो फिर एड्रेस उनका चेंज हो गया। तो ऑफिसर वगैरह आते हैं चेक करने के लिए, जहाँ पर आप लोग रह रहे हैं ना, वो आते हैं चेक करने के लिए आप वाकई यहाँ पर रह रहे हो, काम कर रहे हो। तो ऐसा उनके साथ ये सीन होगा कि वो बंदा यहाँ पर ऑफिसर आया जो TRC वाले, जो गवर्नमेंट की तरफ से इन्होंने एक कोई एड्रेस दिया था इन्होंने, तो वहाँ पर गया तो ये लोग अवेलेबल नहीं थे, तो इनका डिसीजन रिजेक्ट हो गया। क्यों? ये लोग अवेलेबल नहीं है। काम स्विच करने से ये नुकसान है कि आप लोगों का एड्रेस चेंज होता रहता है। आप लोगों ने TRC के लिए अप्लाई किया, वहाँ पर एक एड्रेस मेंशन होता है, ठीक है, उस एड्रेस पर आपका कोई गवर्नमेंट ऑफिसर आएगा या ना भी आए तो फिर वो एड्रेस आपका परमानेंट होना चाहिए, ताकि कि यहाँ पर TRC आपको भेज दें या कोई इस तरह कोई काम अगर आपका हो। TRC तो अक्सर तो आपको गवर्नमेंट ऑफिस जाकर ही लेना होता है। तो कभी कभी चेकिंग के लिए अपना गवर्नमेंट ऑफिसर आते हैं तो उनको कंफर्म हो जाता है कि हाँ बाकी यहाँ पर बंदे रहते हैं। और ये लोग अक्सर पूछते हैं कि भाई आप कहाँ काम कर रहे हो। भाई कहाँ काम करने का मसला नहीं है, काम कोई भी मिल जाए, काम करना है जब तक TRC नहीं आती। काम यहाँ पर ब्लू कलर में मिलेगा आप लोगों को। पहले हम कर रहे थे इनपोस्ट में, हाँ पहले इनपोस्ट था, वो पार्सल कंपनी थी, अभी लेदर कंपनी है। फिर किस्मत कहाँ लेके जाए। मैं यही सजेस्ट बार बार करता हूँ कि भाई ऐसा काम चूज़ करो जो आप कर सकें, जो जहाँ पर आप कंटिन्यू काम कर सकें। तो ये सीन है। हम लोग यहाँ पर हैवी काम है लेदर का, क्योंकि ये पर घंटा 24 दे रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग थोड़ी लालच में आगे, फिर देखा तो काम बहुत ही हैवी है। तो कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को भी देखना, यहाँ हमारे अलावा हमारी सेहत हमारा साथ देगी जब तक हम लोग टिके हों। तो ये सीन है। और इसके अलावा कोई बात रहेगी हो? नहीं और कुछ नहीं, बस ये चीज। अपॉइंटमेंट का क्या सीन चल रहा है? लोग पूछ रहे हैं। अपॉइंटमेंट तो लेट आ रही है आजकल, अपॉइंटमेंट लेट मिल रही है भाई। 4 से 5 मंथ लग रहे हैं सिर्फ अपॉइंटमेंट। हाँ। और वीज़ा इस टाइम रेशो जा रही है सऊदीया में, दुबई में तकरीबन समझिए कि 50-50। हाँ 50-50 चांस जा रहा है, और पाकिस्तान में तो ना होने। लेकिन आप स्किल्ड वर्कर हो, फॉर एग्जांपल जो वेल्डर हैं, कोई जिनको स्किल्ड वगैरह जो आता है, तो वीज़े लग रहे हैं। हाँ तो उनका वीज़ा थोड़ा चांसेस है। अगर आपकी कंपनी अच्छी है ना तो उस हिसाब से आपका वीज़ा चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एक बंदे से हम लोगों ने बात की थी, उसका वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, शायद कंपनी की वजह से या कोई इस वजह से रिजेक्ट हुआ। फिर उसने नया वर्क परमिट उठाया, फिर वहाँ से अप्लाई किया, फिर उसका वीज़ा लग गया। तो ऐसा भी केस होते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, विजिट वीज़ा पर आते हैं, यहाँ पर माहौल पहले देख जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर माहौल देखते फिर क्या सिस्टम है, किस तरह काम करना है, किस तरह सर्वाइव करना है, फिर वो लोग फिर आगे चले जाते हैं। मसला ये है पुर्तगाल में कि भाई आपको थोड़ी हवा चल रही है पुर्तगाल में कि फिर यहाँ पर काम मिलना मुश्किल है, कुछ महीने वहाँ बैठे रहना पड़ता है। तो फिर वहाँ पे वो काम, हाँ मार्च के बाद, क्योंकि वो टूरिस्ट वाला एरिया है, ज़्यादा लोग वहाँ टूरिस्ट आते हैं। तो फिर वही बात है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो यही मसला आखिर में आ जाता है। तो फिर वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। और आप लोगों का कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट बॉक्स में आप कर दें, तो फिर मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को जवाब देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।